हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। तो सीएसए नेट की टॉपर की लिस्ट में एक और आपके सामने नाम आया है, जिनका नाम है अमन। हेलो अमन, हाउ आर यू? फाइन सर। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस है मेरी तरफ से ऑल इंडिया रैंक 26 लाने के लिए। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है? आपका रैंक इतना अच्छा आया है तो आपने मतलब आपको लग रहा था कि उम्मीद थी कि आपकी इस बार 26 रैंक यानी कि अच्छी रैंक आएगी डबल डिजिट में? जी सर, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की थी। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट के अंदर मेरे 97.98 परसेंटाइल थे। हम्म। लेकिन इस बार मैंने 2 महीने तक जेआरएफ एक्सप्रेस और एग्जाम मैपिंग सीरीज परफेक्ट की थी, तो इस बार चांस था कि मेरा जेआरएफ हो जाए। ओके, क्या बात है। लेकिन एलएस निकला है तो वो भी अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि आप शायद नेक्स्ट एग्जाम को भी शायद टारगेट कर रहे हो। जी सर, दिसंबर 2025 वाला। बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको पहले से ही ऑल द बेस्ट है कि आप अगली थैंक यू बार सर। जेआरएफ निकालें और इस बार फिर से हम आपका इंटरव्यू लें। ओके। तो थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में आप बताएं कि आपने मतलब कैसे तैयारी किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में क्या गलतियां करी थी जिसको आपने सुधारा और इस बार इतना अच्छा रैंक लेके आए। सर फर्स्ट अटेम्प्ट तो जैसे कि जानकारी के लिए क्या होता है नेट वगैरह, क्योंकि आपने हमने बस कभी देख। उसको वार्म अप के लिए लिया था एक तरह से। हाँ सर। ओके। लेकिन उसके अंदर ये रहा है कि जैसे जो अपने पार्ट ये है उसके अंदर मैंने 27 नंबर लिए थे, केवल पार्ट एक ए के क्वेश्चन अंदर गलत। 27 मार्क्स आए थे आपके? जी सर। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और अभी भी 25 नंबर है। क्या बात है, मतलब पार्ट ए में मतलब आपने एकदम झंडा गाड़ दिया। हाँ सर। और पार्ट बी थोड़ा मेरा वीक था, हम्म। तो पार्ट बी मेरा सेकंड अटेम्प्ट के अंदर अच्छा हो गया था। अच्छा। इसलिए थर्ड अटेम्प्ट के अंदर मैंने पार्ट सी और पार्ट ए को परफेक्ट करके पार्ट बी के अंदर नॉर्मली जितना स्कोर करना चाहिए वो कर लिया था। तो मतलब आपने पहले अटेम्प्ट में पार्ट ए अच्छा किया, पार्ट बी अच्छा किया आपने सेकंड अटेम्प्ट में, और तीसरे वाले हाँ। में तो आपने तीनों अच्छा करा और इतना अच्छा रैंक लेके आए। जी बहुत सर। बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जरा थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को भी जो मतलब बहुत जानना चाहते हैं कि भाई आप कैसे मतलब ऐसे इतने, क्योंकि आपकी जर्नी में बहुत बार डिमोटिवेशन भी फील हुआ होगा क्योंकि आप थर्ड बार अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें होंगी जी कि भाई सर। इस बार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आपने उस हाँ सर वो। मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखा और कैसे आगे चलते रहे? सर एक्चुअली पार्ट ए आपका परफेक्ट होना चाहिए। यदि आप कोई भी यूनिट छोड़ते हैं तो पार्ट ए परफेक्ट है तो वो मैनेज हो जाता है। राइट। और आप जो भी आप पार्ट छोड़ रहे हो, तो जैसे केसी सर, प्रियांशु सर रील डालते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो करके चले जाइए। और बिल्कुल। बाकी एग्जाम मैपिंग सीरीज के अंदर आपको सर लोग करा रहे हैं, 5-5 घंटे क्लास ले रहे हैं, तो यस। वो एक स्पेशल टॉपिक होता है जो आप छोड़ रहे हैं, या वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप कर सकते हैं। ओके। तो वो उससे क्या है कि जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, तो आपने कितनी यूनिट्स को टारगेट किया था फिर? सर मैंने 8 यूनिट पढ़ी थी हम्म। और मैंने 5 यूनिट छोड़ी थी। तो वो यूनिट छोड़ी है ना, उसको मैंने एग्जाम मैपिंग सीरीज और जेआरएफ एक्सप्रेस से मिला के मैंने कंप्लीट कर दी। अच्छा, तो आपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए थे इसके अलावा? जी सर। नहीं जी सर, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी किए थे। हम्म। और प्लस मेरे पास आईएफएस की बुक है, उसको भी मैंने लगाया था आईएफएस क्वेश्चन की कौन सी प्रैक्टिस में। बुक, पीवाईक्यू? हाँ सर, पीवाईक्यू बुक है, हम्म। प्लस मेरे पास पार्ट बी के लिए भी बुक है, वो भी है, वो भी अच्छी है। अच्छा, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने पार्ट ए में बहुत अच्छा किया है, तो क्या क्या आपका कितना कितना अटेम्प्ट रहा और कैसे कैसे आपने मार्क्स यहाँ पर पाए? सर मैंने 15 से 15 क्वेश्चन ही करता हूँ, क्योंकि मेरा 15 से 15 क्वेश्चन। मैथ्स। हाँ। हाँ, क्योंकि मेरा मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है ना, तो ओके। मैं उस पे ज्यादा मतलब इतना नहीं रखता कि ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट और सी और बी पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि पार्ट ए के अंदर मेरा स्ट्रांग है तो हो जाता है। तो मतलब आपको लीड तो पहले ही पार्ट ए से मिल जाती है बाकी स्टूडेंट के मुकाबले। जी सर, मैं स्टार्टिंग ही पार्ट ए से करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्योंकि लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स थे वो पार्ट ए से थोड़ा सा डरते भी हैं, खासकर मैंने हाँ देखा जी है। सर, तो मैंने उसमें आपकी क्लास भी ली थी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है फिर तो। मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मतलब पार्ट ए के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं दिसंबर वाले एग्जाम के आपके दिमाग नहीं में सर, तो? नहीं सर, मैंने कभी ली भी नहीं है पार्ट ए के लिए। ओके। तो मतलब अच्छी बात है फिर तो, अगर एक पार्ट के मतलब उसकी टेंशन लेनी नहीं है आपको, आपको सब हाँ टेंशन सर, लेनी है पार्ट बी और पार्ट सी को कैसे और भी इसी के लिए। परफेक्ट किया जाए। ठीक है। तो फिर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी तो बताएं कि पार्ट ए कैसे अच्छा कर सकते हैं, खासकर
फोकस रखें लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्ट ए के अं- हाँ पार्ट ए से डरते बहुत हैं। आप बताइए। पार्ट ए के अंदर जैसे बेसिक जो आता है अपने, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, अपने मैथ्स के अंदर अपने लाभ हानि जो प्रॉफिट लॉस है, वो वाले क्वेश्चन आते हैं सर। आप जो अभी लास्ट में जो 1 महीने के अंदर जो क्वेश्चन करवाए हैं, Right. यदि वो भी कर लेते तो आपको बेसिक क्लियर हो जाता है। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप वो क्वेश्चन नॉर्मली जैसे 30 मिनट में देते हो तो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्ट ए को देख के भी नहीं आते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? सर वो गलत है। यदि आप यूनिट भी छोड़ रहे हो और पार्ट ए भी छोड़ोगे तो एक तरीके से आप वैसे भी रेस से बाहर हो जाते हो। बिल्कुल, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन तो मुझे लगता है ऐसे भी हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, कुछ अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जी सर, क्योंकि आजकल अभी जो लास्ट जून 2025 के अंदर 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा है कि आपके पास कैलकुलेटर है तो आप हाँ। डालो और आंसर आ जाएगा। राइट राइट, यू आर राइट। ओके, तो फिर आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिला क्या? मतलब कैसा आप, मतलब आपकी फैमिली का क्या कहना है इसके बारे में? आपने रैंक सर लेके आए हो। जब रिजल्ट आया था तो मेरे दादाजी वगैरह, मतलब जो मेरे काफी टाइम से, क्योंकि मेरा क्या, मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, ओके। मैं एमबीबीएस की तैयारी की हुई है, तो सबका था कि वो नहीं तो इसमें हो जाए, तो सबका रह रहा था कि इस चांस में हो जाए तो हो गया। ओके, क्या सब बात खुश है, हैं एक तरीके से। क्या बात है। तो मतलब फैमिली का फुल सपोर्ट था आपको, राइट? हाँ ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। तो जो अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो कि टारगेट करने वाले हैं दिसंबर वाले एग्जाम को, तो आप उनको कौन से 2-3 टिप्स देना चाहते हैं जिससे कि वो उन टिप्स को उनको हेल्प करें एग्जाम में, जिसमें वो क्या कर सकते हैं और क्या गलतियों से बचें, ये आप बता सकते हैं? एक तो है कि 2 मंथ जो अपने जेआरएफ एक्सप्रेस और एग्जाम मैपिंग सीरीज जो चलती है, कम से कम उन्हें तो ना छोड़े, मतलब अपने जो रिवीजन के लिए। और रिवीजन के लिए। प्लस हाँ रिवीजन के लिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक अपन छोड़ देते हैं हम्म। और जो सर लोग होते हैं उनको पता होता है कि इस बार इससे आने के चांस है, ओके। तो वो पढ़ाते हैं। और आप यदि मतलब जैसे कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं, जैसे फोटो, मैं जूलॉजी से हूँ, तो मतलब फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट छोड़ते हैं, प्लांट फिजियो वाला, तो उसके अंदर जैसे केसी सर ने बताया था कि इस बार फोटोसिंथेसिस पढ़ सकते हैं अपन, ये कोई दूसरे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, वो टॉपिक आप एक बार जस्ट देख लें। क्योंकि क्या होता है अभी इस बार क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फर्स्ट और सेकंड के लिए, वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, वो आप 11th-12th की बुक्स के अंदर देख सकते हैं। बिल्कुल। तो यदि वो क्वेश्चन ही आप छोड़ के आए तो वैसे ही आप रेस से पीछे हो जाएंगे। तो रिवीजन के इसलिए लिए, आप, हाँ रिवीजन के लिए आप कह रहे हैं कि जेआरएफ एक्सप्रेस बढ़िया है। हाँ सर, जेआरएफ एक्सप्रेस, एग्जाम एग्जाम मैपिंग मैपिंग। सीरीज और एग्जाम मैपिंग बुक बुक भी जो सर ने अभी निकाली है लेटेस्ट, वो सबसे बेस्ट है। ओके, तो आपने खुद से मतलब कहाँ से रिवीजन किया था? कि आप नोट्स वगैरह बनाते थे, शॉर्ट नोट्स बनाते थे, कैसे किया आपने नोट्स? सर मैंने केवल नहीं सर, मैंने केवल 8 चैप्टर का जो मैंने पढ़ा था उसका नोट्स बनाया, बाकी का सर मैंने जैसे एग्जाम मैपिंग में जो शॉर्ट पढ़ाते हैं उससे मैंने बनाया था, अच्छा। ताकि वो रिवीजन फास्ट हो सके। आपने मतलब टाइम सेव किया। ओके, हाँ सर। क्या बात है, आप बहुत ही स्मार्ट वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छे। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अमन। एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं आपके डबल डिजिट 26 रैंक के ऊपर, और थैंक यू सर। ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ हो और हम आपको लेके फिर से आपकी कहानी को लेके आप सभी स्टूडेंट्स के सामने आए। थैंक यू सर। थैंक यू अमन, यहाँ पर टाइम निकालने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।